जो बयान कर रहा हूं। तो वो बेटी ऐसी थी, नकाब पहन के चली, चेहरे पे पर्दा पड़ा था। एक चौराहे से गुजरने लगी ना तो हवा का झोंका आया, उससे बच्ची का नकाब उठ गया। नकाब उठाना, सामने जवान जा रहा था गुजर के, उसकी निगाह बच्ची की आंखों पे पड़ गई। जब उसने लड़की की आंखों पे आंखें डाली ना, बस उसकी निगाहों की मस्ती में खो गया और उसने एक ही रट लगाई, मुझे इसी लड़की से निकाह करना है। उसके घर के अंदर जो खादिमा थी उसने कहा, सुन ये निशानी है, पता कर वो लड़की कौन है। वो बूढ़ी निकली, बच्ची की तलाश किया, तलाश करके कहने लगी मुझे पता चल गया, वो फला मकान में रहती है, फला जगह की रहने वाली है। उसने कहा फिर एक काम करना, उसके घर जा, उससे जाके कह के वो फला जवान तुझसे निकाह करना चाहता है। अल्लाह अकबर। बूढ़ी गई, उसने जाके बच्ची से कहा, सुन फला जवान तुझसे निकाह करना चाहता है। अल्लाह अकबर। यार बेटियां भी कितनी गैरत वाली बेटियां थी, कितनी हया वाली बेटियां थी। ऐसी बेटियां नहीं थी जो 10-10 हजार के सूट लेकर भी बेपर्दा घूमती फिरे, 20-20 हजार के कपड़े पहनकर भी बेहयाओं की तरह चक्कर लगाती फिरे। कितनी हया वाली बेटियां थी। जैसी खबर उस बेटी तक पहुंची है, उस खातून बच्ची ने कहा, लड़की कहती है मां जरा बता तो सही, वो जवान मुझसे निकाह क्यों करना चाहता है। कहा मुझे तो नहीं पता। फिर कहा पूछ के आओ। वो खातून आई, आके कहने लगी बता तो सही, तुझे उस लड़की से निकाह करने की क्यों जरूरत पड़ी। उसने कहा एक दिन मैं जा रहा था, चौराहे पे वो नकाब में गुजर रही थी, हवा का झोंका आया था। जैसी हवा के झोंके ने नकाब हटाया चेहरे से, मेरी आंखें उसकी आंखों से टकरा गई थी। बस मैं उसकी आशिकों का आशिक हो गया हूँ, इसलिए उससे निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बूढ़ी औरत ने लड़की को जाके बताया कि वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो चुका है, इसलिए तुमसे निकाह करना चाहता है। कहा उसने मेरी आंखों को देखा कहाँ। कहने लगी कि तू फला बाजार से गुजर रही थी, चौराहे से फला जगह से गुजरी, हवा के झोंके से नकाब उठा, जिसको देख करके जवान तेरा दीवाना हो गया। उसने कहा मैं जरा ठहर, अभी आती हूँ। बच्ची अंदर गई, एक हाथ में तबाक लिया है, दूसरे हाथ में चाकू लिया है। जाने के बाद दोनों आंखें निकाली है, निकालने के बाद उस तश्त में रखी है, रखने के बाद कपड़ा डाला, लाने के बाद जब आई है दोनों आंखों से खून बह रहा था। अल्लाह अकबर। बता तो सही, आंख में कीड़ा पड़ जाए, मच्छर लग जाए तो बंदा तड़प जाया करता है, मगर सोच तो सही उस गैरत वाली बहन की गैरत का आलम क्या रहा होगा जिसने अपनी हाथों से आंखें निकाली हैं, तश्त में रखी हैं, लाके बूढ़ी को दे के कहा था ए मेरी माँ लेके चली जा, उस जवान से कह देना तुझे इन आंखों से प्यार हो गया है, इसलिए मैं ये आंखें तुझे दे रही हूँ। खातून की चीख निकल गई। उसने कहा था बेटी अपनी आंखें क्यों निकालती। अब बच्ची का जवाब सुनना। बच्ची ने कहा था ए माँ, जिन आंखों की वजह से कयामत में खातून जन्नत के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे ऐसे आंखों की जरूरत कतई तौर पे हो नहीं सकती है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। हाँ तुम्हें लग रहा होगा ना कि मौलवी जन्नत बांटने नहीं आया। मुझे पता जन्नत कितनी मुश्किल से मिलती है। दस्तरखान की थाली पे रखी हुई ये निवाला नहीं, उठा के निगल लिया। खुदा की कसम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद जिन्हें कहा जाता है, जानते हो इनका नाम अली औसत है। हरम शरीफ में इनको देखा गया और किसने देखा? मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपने देखा सजदे में सर रखे रो रहे हैं, कहते हैं या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, और अगर मेरे गुनाह बख्शिश के काबिल ना हो तो कम से कम इतना करना कयामत में मुझे अंधा करके उठा। मालिक बिन दिनार कहते मैं तड़प गया और मैंने भी कहा इतना बेताब कोई बड़ा गुनाहगार है। जाके कंधे पे हाथ रख के कहने लगे सब्र कर, मैं भी दुआ करता हूं अल्लाह तुझे बख्श दे। कंधे पे हाथ रख के कहा मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह तुझे बख्श दे, इतना बेकरार ना हो। फरमाया गया जब आपने पीछे मुड़ के देखा ना, अल्लाह अकबर, मालिक बिन दिनार की चीख निकल गई। वो रोने वाला कोई गुनाहगार नहीं था, मेरे हुसैन का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। तुमसे किसने कह दिया जन्नत तुम्हारे बाप की जागीर है? कहने में कितना सस्ता लगता है कि जन्नत हमें ही मिलेगी, मिलेगी लेकिन कुट-पिट के मिलेगी। और कहते कुट के ही जाएंगे, चले तो जाएंगे, खेल समझ रखा है। कब्र की जिंदगी इतनी मुश्किल जिंदगी है, और यार एक लम्हा मुश्किल है इतना
जब कब्र में बंदा जाता है, कब्र पहला झटका देती है ना, तो पूरी जिंदगी के ऐश पहले झटके में निकल जाते हैं। मरने वालों ने कहा ताली दुनिया वालों से बता देना, जब कब्र में आए अमले खैर लेकर के आए, वरना कब्र वो जगह है पहले झटके में इतनी तकलीफ होती है कि दुनिया के सारे ऐश की मस्तियां निकल जाया करती।